चंद्र प्रभु नाम सुनते ही, उनको देखते ही हमको उत्साह आ जाता है। जॉयफुल डिवोटी। और सेलम में उन्होंने, उनके अंदर में बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं और बहुत अच्छी तरह सेलम में वो प्रभु जी के अंडर में सब ब्रह्मचारी प्रचार कर रहे हैं। बहुत बड़ा हजारों साल चलने वाला सेलम में एक मंदिर बनने जा रहा है और आधा काम कंप्लीट हुआ है। और इस मंदिर के लिए बहुत बहुत पैसे की आवश्यकता थी, प्रभु जी के पास नहीं था, फिर भी उन्होंने किसी न किसी प्रकार, उनको पूरा विश्वास था कृष्ण में और कृष्ण भक्ति में। इतना बड़ा मंदिर, कितना अद्भुत मंदिर बनाने जा रहे हैं। और यही एकमात्र, यही और बहुत सारी प्रभु जी की पहचान है, लेकिन ये काफी है। और प्रभु जी परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के शिष्य और बहुत प्रिय शिष्य है गोकुल चंद्र प्रभु। और तो हम क्या बात करें, मतलब, और इतने फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंडिंग महाराज को जानने वाले, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनका प्रवचन है ब्रह्म संहिता के ऊपर। आपने देखा होगा ब्रह्म गोलोक चार्ट, कितने भक्तों ने गोलोक चार्ट है, कितने भक्तों के पास? वो राउंड वाला नहीं, पुराना नहीं, चौरस स्क्वायर वाला नया, वो गोलोक चार्ट गोकुल चंद्र प्रभु के गाइडेंस में पूरा बना है। अगर आपके पास नहीं है वो यू हैव गॉट गोलोक चार्ट हियर, हाँ, तो स्टॉल से ले जाइए। वो वास्तविक वैकुंठ, ब्रह्म ज्योति, हमारा जगत और कृष्ण लोक, और कृष्ण लोक के पूरे पेरीफेरी में कितने भगवान किस प्रकार से रक्षण करे, सब उस गोलोक चार्ट में है। तो गोकुल चंद्र प्रभु की कृपा से हमको एक बढ़िया गोलोक चार्ट मिला है। यदि आपके पास नहीं है तो स्टॉल से ले लीजिए, मैं स्टॉल पर बोल दूंगा। हरे कृष्णा। तो आई रिक्वेस्ट गोकुल चंद्र प्रभु, तो हम उनके अभिवादन के लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। So nice to be honored to be here and happy to see all devotees for this deity Pran Pratishtha ceremony. हरे कृष्णा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सभी भक्तों के साथ मैं यहाँ हूँ और सम्मान प्राप्त किया जो मैंने, और यहाँ जो अभी कार्यक्रम होने वाला है गौर राधा वल्लभ की प्राण प्रतिष्ठा का। This is glories of Srila Prabhupada are increased, spread more and more, emphasized by opening one more temple, installing one more deities under his parampara, under his guidance. तो ये श्रील प्रभुपाद के महात्म्य का प्रचार है कि उनके मार्ग निर्देशन में, उनके अंतर्गत, उनकी परंपरा में एक और मंदिर, एक और विग्रह यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। So the Srila Prabhupada came as a messenger of Lord Chaitanya and spread the holy name all over the world. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के दूत के रूप में श्रील प्रभुपाद इस संसार में आए और उनका संदेश पूरे विश्व में प्रचारित किया। And of course, the principal thing which Srila Prabhupada brought to us is the holy name of Krishna. और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो श्रील प्रभुपाद हम सब तक लाए वो है भगवान कृष्ण के पवित्र नाम। As taught by Chaitanya Mahaprabhu. जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बताया। So Prabhupada came to the West and start chanting, start preaching, distributing his books, and many young people join him, hearing his message. श्रील प्रभुपाद विदेश में आए, वहाँ पर उन्होंने कीर्तन प्रारंभ किया, प्रचार प्रारंभ किया, और बहुत सारे उनके प्रचार के अंतर्गत लोग आए और उनको स्वीकार किया। And if you see, you can see in the Prabhupada's folio
you can see in the history. Prabhupada wrote right from the beginning days, very early, 66 when he came to New York. He wrote letter to his godbrothers in India, in Gaudiya Math. तो हम देख सकते हैं फॉलियो में या श्रील प्रभुपाद की जो जीवन चरित्र है कि किस प्रकार से जब वो प्रारंभ में आए ही थे 1966 में, तो उसी समय से वो अपने गुरु भाइयों को पत्र लिख रहे हैं। He said that I found Western countries very appreciative of our kirtans. वे वहाँ पर पत्र में कहते हैं कि मैंने विदेश में हमारे जो कीर्तन है उसके बहुत सारे उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको बहुत स्वीकार किया जा रहा है। And Prabhupada said, I think they will like this Chaitanya's movement. I think it will pick up. और प्रभुपाद आगे कहते हैं कि किस तरह मुझे ऐसा लगता है कि वो श्रील चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसे पसंद करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। Then Prabhupada said, I would like to open first one Radha Krishna temple in New York. और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि मैं न्यूयॉर्क में पहले एक राधा कृष्ण मंदिर का उद्घाटन करना चाहता हूँ। He found sponsor already. और मुझे ऑलरेडी स्पॉन्सर जो है वो प्राप्त हो चुका है धनराशि का। Prabhupada found one businessman in India who was ready to sponsor full temple to be built in New York. और प्रभुपाद ने एक भारत में उद्योगपति प्राप्त किया था जो पूरा न्यूयॉर्क में मंदिर है उसको पूरा दान देने को तैयार था। So he said that's New York and London, these are the most important cities in the world. So we should have Radha Krishna temple there, and from there we'll spread Hari Kirtan all over the world. और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि न्यूयॉर्क और लंदन ये दो मुख्य शहर है पूरे विश्व में, तो यहाँ राधा कृष्ण मंदिर होंगे तो इससे पूरे विश्व में हम हरि कीर्तन का प्रचार कर सकते हैं। But those days the Indian government policy was that you cannot export money from India. So there was no way to transfer funds from India to America to build temple. The government did not allow. उस समय में जो सरकार के नियमों के कारण भारत से जो धन है वो विदेशों में नहीं लाया जा सकता था, तो इस कारण से पूरा जो धन राशि ले जाने का जो योजना थी वो निरस्त हो गई, उस पर कार्य नहीं हो पाया। So that was dropped, cancelled program. तो उसे निरस्त कर दिया गया। But later on, whenever first opportunity came, Prabhupada installed the deities, and the first city was London. तो जैसे ही उनको अवसर मिला राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित करने का तो उन्होंने तुरंत इस पे कार्य किया और पहला शहर था लंदन। His Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he opened something 64 Gaudiya Maths temples all over the India, Bangladesh, all over the place. और उनके जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो उन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की भारत में, बांग्लादेश में इत्यादि स्थानों में। And he installed Radha Krishna and Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna Gaur temple. तो उन्होंने गौर राधा कृष्ण इन तीनों की स्थापना की अपने मंदिरों में। So Prabhupada followed the same thing, the holy name and the deity worship together, combined as a powerful preaching tools. तो श्रील प्रभुपाद ने भी उसी तकनीक को अपनाया और हरिनाम और राधा कृष्ण के विग्रह इन दोनों को एक साथ रख के प्रचार के लिए उपयोग किया। So we know that deity worship is a process of Dwapara Yuga. तो हम जानते हैं कि जो ये विग्रह सेवन है ये द्वापर युग की पद्धति है। Dwapare paricharyaya kalau hari kirtana. But in Kali Yuga, holy name is sufficient. तो द्वापर में परिचर्या है लेकिन कलयुग में हरि कीर्तन ही काफ़ी है। But still, all the acharyas did that. They opened the temples and along with the chanting of the holy name given process to devotees. तो लेकिन तब भी सभी आचार्यों को हम देखते हैं कि उन्होंने भी इसी प्रकार किया कि एक मंदिर का उद्घाटन किया और साथ में हरि कीर्तन किया वहाँ पे और उस तरह से प्रचार किया। So that somebody else has a topic on the class, that Bhagavad Gita and Pancharatric Vidhi simultaneously that we follow in our sampradaya. तो ये अन्य किसी का विषय है कि किस तरह भागवत विधि और पंचरात्र की विधि का समन्वय होता है। But why Prabhupada and his Guru Maharaj given importance to deity worship so much, although the process is chanting the holy name? प्रश्न हो सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही पर्याप्त है, तो भी प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज सबने विग्रह सेवा को इतना महत्व क्यों दिया? Because we are honestly we are unqualified to just chant all day holy name.
तो ईमानदारी से देखें तो हम पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के योग्य नहीं हैं। That's the best. If you can do that, just chant all day Hare Krishna. That's it. Nothing else to do in life. तो वो तो सर्वोत्तम रहेगा अगर हम पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जीवन में और कुछ नहीं करना है। But the deity worship is given to engage us, to purify us, to focus our mind on Krishna. लेकिन जो विग्रह सेवा की पद्धति है वो हमारा जो हमें भगवान की सेवा में संलग्न करना, जिससे हमारा मन है वो पूरे समय कृष्ण के चिंतन में रह सके। So that rules, regulations of deity worship and seeing the form of the Lord, it makes mind easier to remember Krishna, to focus on Him, to dedicate in His service. तो जो भगवान की सेवा में लगना इस प्रकार से विग्रह सेवा में और भगवान के रूप को दर्शन करना, तो वो बहुत आसान बना देता है मन को भगवान में नियंत्रित करके रखना और अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना। So we worship the deities for that purpose. तो इसलिए हम अर्चा विग्रह सेवन करते हैं। Worshipping deities, one of the 5 most important items up to 64 angas of bhakti. तो भक्ति के 64 अंगों में भी 5 मुख्य अंगों में अर्चा विग्रह पूजन बताया गया है। Because it's very powerful in invoking our love for Krishna. क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है, हमारा जो कृष्ण के प्रति सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत करता है। Because for the difference of other people who do deity worship in our sampradaya, we understand that Krishna and Krishna's murti, there's no difference. तो जैसे अन्य संप्रदायों में भी स्वीकार किया जाता है, जो उसी तरह से कृष्ण है और कृष्ण के जो विग्रह हैं वो अभिन्न है। Maharaj explained morning what means prana pratishtha. तो गुरु महाराज ने जैसे प्रातः काल में इसका वर्णन किया कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है। And we have this understanding that actually we are requesting, we are begging Lord, please Lord, kindly allow us to engage in your service in the Archa Vigraha form. तो जैसा हम समझते हैं कि हम भगवान से वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपया इस रूप में हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। We are all servants of Krishna. हम सभी कृष्ण के सेवक हैं। But mind is corrupted now, our consciousness is polluted. लेकिन जो मन है वो अभी भ्रष्ट हो चुका है, हमारी जो चेतना है वो दूषित है। But all the deity worship, the temple rules, everything is meant to mold our mind, to remind us that we are servants of Krishna. तो ये जो अर्चा विग्रह पूजन है और जो भी विधि विधान है अर्चा विग्रह पूजन के, वो सब केवल इसलिए है कि हम अपने मन को कृष्ण की सेवा में केंद्रित कर सकें। Soon as you enter temple, you bow down. तो जैसे ही आप मंदिर में आते हैं प्रणाम करते हैं। So what is the message? तो इससे क्या संदेश मिलता है? Krishna is supreme. I am his servant. Therefore I bow down. तो उससे संदेश मिलता है कि कृष्ण परम है, मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। In temple, only his glories are spoken. No other person should be glorified. तो मंदिर में केवल भगवान का ही गुणगान होता है, किसी अन्य का गुणगान नहीं किया जाता। Exceptions are pure devotees. If you glorify pure devotees, Bhagavan likes to hear them. तो शुद्ध भक्त है वो अपवाद है, क्योंकि उनका गुणगान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। Everything is cooked for the Lord. Naivedyam is brought, offered. तो जो भी बनाया जाता है वो भी केवल भगवान के लिए बनाया जाता है, नैवेद्यम भगवान को अर्पित किया जाता है। Morning bathing, abhishek, offerings, dressings, jewelry, flowers, everything best we have, we offer to Krishna. This is the training, this is the activity of the spiritual world. This is what we will do in Krishna's abode. तो सुबह अभिषेक कराना, उसके बाद भोग अर्पण करना, सजाना और अन्य सेवाएं करना, तो ये वास्तव में प्रशिक्षण है, यही वास्तव में हमारा आध्यात्मिक कार्य है जो हमें आध्यात्मिक जगत में जाके करना है। And Prabhupada said, if you worship Krishna nicely, with devotion, he will speak to you. और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम कृष्ण की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं तो वो हमसे बात करेंगे। No? And we see from history, all acharyas, they have their pastimes with the deities. Ramanuja Acharya, Madhva Acharya, everybody has some very intimate personal relation with the deities. और ये हम देखते हैं व्यावहारिक रूप से कि कैसे सभी जो आचार्यगण हैं उनके विग्रहों के साथ बहुत अंतरंग संबंध थे, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अन्य आचार्यगण जो हैं। So we have to train ourselves by the eyes of knowledge and by vidhis
that this is Krishna, it's not different from Krishna. तो हमें अपने आप को प्रशिक्षण देना होगा ज्ञान के चक्षुओं से और भगवान के रूप का दर्शन करके कि ये कृष्ण से अभिन्न है। And here we are installing Radha Krishna, the highest form. और इधर हम राधा कृष्ण के स्थापना कर रहे हैं जो सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। So this is system given by Srila Prabhupada. तो ये श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई पद्धति है। And is a personal is such a powerful purificatory process. और स्वयं के लिए ये बहुत अधिक शुद्धिकरण करता है। And also for preaching is amazing. और प्रचार के लिए भी बहुत ही अद्भुत है ये। People come to temple, they see beautiful deities, beautiful alankar, they taste nice prasadam, they hear nice kirtan, pravachan glorifying the Lord, and they become devotees. तो लोग मंदिर में आते हैं, भगवान के सुंदर रूप को, श्रृंगार को दर्शन करते हैं, उनका प्रसाद लेते हैं, उनकी कीर्तन का श्रवण करते हैं और उनके विषय में जो प्रवचन है उन सब का श्रवण करते हैं और इस तरह से वे भक्त बन जाते हैं। So Prabhupada did something amazing that in the West he established deity worship. तो श्रील प्रभुपाद ने ये बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य किया कि विदेशों में उन्होंने अर्चा विग्रह सेवन को स्थापित किया। As soon as devotees were a little bit successful in preaching in London, immediately Prabhupada said, "You find a place and we shall install the deities." तो जैसे ही भक्तों ने कुछ सफलता प्राप्त की लंदन में प्रचार करते हुए, तुरंत ही प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप एक स्थान की योजना कीजिए और वहाँ पर हम विग्रहों का स्थापन करेंगे। So they were exchanging letters, devotees from London with Prabhupada, when he will come, how is preaching going on, when they will install the deities. It was, like. तो वे भी प्रभुपाद के साथ पत्राचार से बहुत संबंध कर रहे थे कि कब प्रभुपाद आएंगे, कब विग्रह स्थापन होगा इत्यादि विषयों में बहुत चर्चा चल रही थी। So Prabhupada just ordered them, get the deities. तो श्रील प्रभुपाद ने फिर उनको आदेश दिया कि विग्रहों को प्राप्त करो। So those days was not easy shipping from India. It was not available everywhere. Today you can buy in London, New York, LA, anywhere in the world you can buy the deities, Radha Krishna deities. तो उस समय में आसान नहीं था कहीं भी राधा कृष्ण के विग्रह को प्राप्त करना। भारत से शिपिंग इत्यादि भी बहुत कठिन था। आजकल की तरह नहीं कि लंदन और लॉस एंजलिस हर जगह हम राधा कृष्ण के विग्रह प्राप्त कर सकते हैं। But somehow or other, by Krishna's own will, Bhagavan revealed his form. He was already in London even before Prabhupada came, waiting to be installed. तो किसी तरह से भगवान कृष्ण थे, वो स्वयं की इच्छा से वहाँ पे लंदन में प्रभुपाद के आने से पहले ही पहुँच गए थे और वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभुपाद आए और उन्हें स्थापित करें। Can you hear him properly? Is his mind good? Yeah? All right. So, there was an Indian community who wanted to put Radha Krishna deities and install them. But Radharani's small, little corner of the finger of the left hand was a little bit chipped off in transport. So they were afraid to install deities which are not fully. तो वहाँ पर जो राधा कृष्ण विग्रह प्राप्त हुए उसमें जो राधा रानी की जो उंगली है उसका छोर थोड़ा सा छिल गया था शिपिंग में, तो इस कारण से वो भयभीत थे कि हम इन्हें स्थापित करें या नहीं करें। So when this Indian family learned that devotees, Hare Krishna devotees are looking for the deities, they thought, okay, good, we can give to them, means we can sell to them the devotees. तो भारतीय परिवार जो थे वहाँ पे जिनके पास राधा कृष्ण विग्रह थे, तो वे जब ये पता लगा उन्हें कि भक्तगण है, राधा कृष्ण के भक्त है जो विग्रहों की तलाश में है, तो वो सोच रहे थे कि हम इन्हें अच्छे दाम में बेच देंगे विग्रहों को। So that was famous Leela, how Radha Londonishwara appeared. तो ये बहुत प्रसिद्ध लीला है कैसे राधा लंदनेश्वर का अवतरण हुआ। So Prabhupada came to London and devotees arranged, took him to that family who had the deities, so that Prabhupada could see the deities are okay, shall we, go ahead and acquire them. तो प्रभुपाद जब लंदन आए और वहाँ पर भक्तगण उन्हें वो घर में ले गए जहाँ विग्रह थे, तो जिससे प्रभुपाद देख सके और आगे क्या करना है उसके आगे चर्चा कर सके, तो इसलिए वो प्रभुपाद को लेकर गए वहाँ पे। So 2 devotees came with Prabhupada. Who was there? तो 2 भक्त प्रभुपाद के साथ वहाँ पर आए। कौन थे वे भक्त? Who was that? Tamal Krishna Maharaj, right? Who? I can't hear. भवानंद महाराज। Bhavananda, no, maybe not Bhavananda. Maybe Shama Sundar Prabhu, yeah.
Anyway, two devotees came with Prabhupada and they went to that family's house. तो वे प्रभुपाद के साथ दो भक्त गए और वो उस परिवार के घर पे पहुंचे। And Prabhupada, as a top class gentleman, spoke very nicely, mingled with them, make everybody comfortable like that. तो प्रभुपाद सर्वोच्च श्रेणी के एक भद्र पुरुष के रूप में गए, उनसे बहुत अच्छे से चर्चा की कि उनको लगे कि सब सही चल रहा है। But Prabhupada understood that they wanted to sell the deities, and Prabhupada, perfect businessman, he just, whenever they mentioned, Swamiji, would you like to see the deity? Oh, that's okay. We just went on talking, ignoring them, showing as if he's not much interested. तो श्रील प्रभुपाद थे, वे एक बहुत ही सर्वोच्च श्रेणी के एक बिजनेसमैन, उद्योगपति होने का भी वो भी हैं। तो उस प्रकार से वो उनसे चर्चा कर रहे थे और वो समझ रहे थे कि ये विग्रहों को बेचना चाहते हैं। तो जैसे ही वो कहते स्वामी जी ये विग्रह देखना चाहेंगे, तो प्रभुपाद उसको नकार देते कि हाँ वो तो बाद में देख लेंगे, पहले हम थोड़ी चर्चा कर लें। So they were on talking, and the host of the house was, Swamiji, what about deities? It's okay, you know. तो इस तरह से वो चर्चा चलती रही और जैसे ही वो जो घर मतलब वो परिवार थे जो, तो वो जैसे ही कहते कि स्वामी जी अब विग्रह देख ले क्या, तो प्रभुपाद कहते हाँ हाँ वो तो बाद में देख लेंगे। So in one moment Prabhupada said, okay, so now we can go. So we can take the deities, no problem. तो श्रील प्रभुपाद इस तरह से चर्चा करते रहे और एक क्षण में उन्होंने कहा कि ठीक है अभी हम विग्रह को ले जा सकते हैं। So family got confused. Oh, so just like that. Yeah, Shama Sundar, can you lift the deity? Yeah, Prabhupada, I can lift. Okay, chalo, let's go. तो परिवार है वो बहुत चिंतित हो गया कि अभी क्या करने जा रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा श्याम सुंदर क्या आप विग्रह को उठा के देख सकते हैं कितने भारी है। तो उन्होंने उठा लिया और प्रभुपाद कहे ठीक है हम चलते हैं। So all family confused. Well, Swamiji, sorry, it's okay. Thank you so much. And they on left, they took the deities, put them in the car, and just drove. तो जो परिवार गण थे वो चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे स्वामी जी, लेकिन प्रभुपाद ने कहा हाँ सब ठीक है, हम लेके जा रहे हैं भगवान को। Prabhupada rescued deities from the house. Not to say kidnapped, the word is not as appropriate, but. तो प्रभुपाद ने वो विग्रहों को वहां से बचा लिया। अपहरण करना अच्छा शब्द नहीं रहेगा, इसलिए बचा लिया। But then I think Shama Sundar Prabhu recalls, as soon as they came behind the corner, first street behind the corner, Prabhupada said, pull over, stop the car. तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठे और चल पड़े, तो जैसे ही पहला मोड़ आया प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है अभी रुको और गाड़ी रोको। He turned around and asked them to uncover the deities. और फिर प्रभुपाद मुड़े और उन्होंने विग्रहों को खोलने का आदेश दिया। And with full sincerity, he started offering Brahma Samhita prayers right in the car there. तो फिर वहाँ पर ही गाड़ी में ही स्थापन करने से पहले ही प्रभुपाद वहाँ पे ब्रह्म संहिता की स्तुतियों का गान करने लगते हैं। Then these two devotees that Prabhupada realized that, you know, what deity installation, already Krishna is here with us, you know, Prabhupada is offering prayer, Krishna is there. You know, later was done technical installation of deities, but Krishna presence was from the very first second there in the deity. तो फिर भक्तों को ये साक्षात्कार हुआ कि क्या विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान यहाँ पहले से हैं और प्रभुपाद इनकी स्तुति कर रहे हैं। बाद में एक ऐसे विग्रह प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, लेकिन वो तो केवल कार्य था, लेकिन भगवान उसमें पहले दिन से वहाँ पे विराजमान है। So Prabhupada gave a unique name to the deities. He said, this is the Lord of the London Ishvara. तो प्रभुपाद ने यहाँ विग्रहों को बहुत ही अलग नाम दिया कि यहाँ लंदन के ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम लंदनेश्वर है। Yeah, it's a very unique thing for Srila Prabhupada to give name of the deities like that. तो ये बहुत ही विशेष है, अलग ही है कि प्रभुपाद इस तरह से वहाँ के विग्रहों को नाम देते हैं। What do you have? Radha Vallabh. You have Radha Vallabh deities here. तो यहाँ पर राधा वल्लभ विग्रह हैं। Right. So you can put in bracket Bhopaleshwara. तो आप भी उनको भोपालीश्वर के रूप में कह सकते हैं। Maharaj given Radha Vallabh, so we'll stick to that. But it's a fact that this is presiding deity of this area now. तो गुरु महाराज ने राधा वल्लभ नाम दिया है तो हम उसको ही पालन करेंगे, लेकिन ये वास्तव में तथ्य है कि ये पूरे भोपाल के वे ही स्वामी हैं। Of course, he is presiding deity of all the universes, but here particularly when you come to temple daily, when you see their beautiful form, when you serve them, you become attached, you develop that original attachment for Krishna. तो वास्तव में तो वे पूरे ही कितने सारे ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं,
लेकिन जब हम मंदिर आते हैं, जब उनके दर्शन करते हैं, तो हम वास्तव में उनसे आकर्षण को विकसित कर सकते हैं यहाँ So पर। that Sri Gaur Radha Vallabh will become your Ishtadev. तो फिर गौर राधा वल्लभ जो है वो आपके इष्ट देव बन जाएंगे। So whatever you do, whatever you think, whatever you cook, whatever you sing, everything is done as offering to them. तो जो भी आप बनाएंगे, जो भी आप गाएंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, सब उनके लिए एक अर्पण की तरह रहेगा। So Krishna is real, Krishna is fully present, Krishna will reciprocate to our bhakti. तो कृष्ण वास्तव में है और वे यहाँ पर उस रूप में अवतरित हुए हैं कि जिससे हम उनके साथ भक्ति बढ़ा सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। So you will see when Radha Krishna comes now, how preaching and number of people, just like a magnet, will attract thousands of people. The preaching will expand million times, magnified. तो हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पर भी राधा कृष्ण आते हैं, एक चुंबक की तरह बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं और प्रचार है वो बहुत ही शीघ्रता से बढ़ता है। So this is very auspicious moment that we have Radha Krishna installation here. तो ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है यहाँ पर कि हम यहाँ पर राधा कृष्ण के समारोह कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का। And of course, devotees are here in Bhopal, sincere, dedicated. तो यहाँ पर भोपाल में भक्तगण गंभीर हैं, समर्पित हैं। And you in India generally from childhood, you know what is deity worship, you know how to respect, you know how to behave in front of the deities. तो भारत में सब जानते हैं जन्म से ही कि कैसे विग्रहों का सम्मान किया जाता है, कैसे उनके सामने आचरण किया जाता है There are इत्यादि। many rules and regulations in deity worship. तो विग्रह सेवन में बहुत सारे विधि विधान हैं And that has to be followed very nicely. और उन सभी का बहुत दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। Srila Prabhupada did not, when he installed the deities, he didn't have some simple standards of worship, slowly increasing, 1 arati, 2 arati, 3 arati. No, it was from first day, 6 arati, 7 offerings, full, from the first day was really high standard. तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया कि पहले दिन थोड़े से कम नियम, फिर धीरे धीरे विधि विधानों को बढ़ाया जाए, लेकिन पहले दिन से ही प्रभुपाद ने 6 आरती और 6 बार भोग लगना इत्यादि सभी विधि विधान को स्थापित किया। Yeah, the highest, for Radha Krishna, the highest standard. तो पहले से ही राधा कृष्ण के लिए सर्वोच्च श्रेणी के नियम। Sometimes Srila Prabhupada literally installed the deities, like in Australia, he installed the deities in very neophyte devotees' hands. तो कितनी बार प्रभुपाद ने बहुत ही कनिष्ठ भक्त और नवोदित भक्तों के को ही एक विग्रह सेवा का अवसर प्रदान किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में प्रभुपाद ने ये And किया। devotees were not trained, not really experts in deity worship. और भक्त प्रशिक्षित नहीं थे और इसमें विग्रह सेवन के कार्य में दक्ष नहीं थे। So one moment Srila Prabhupada offered prayers to deities in Australia. He said, "Dear Lord, I leave you in the hands of these neophyte, my disciples. Please you take care of yourself." तो वहाँ पर एक क्षण प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में वहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं इन नवोदित भक्तों के हाथ में आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप स्वयं अपना ध्यान रख लीजिए। But he was very, very strict, very diligent in deity worship. तो लेकिन वो बहुत ही अधिक कठोर थे और बहुत ही दक्ष थे विग्रह सेवन के कार्य में। Yeah. Once another temple in USA, Pujari has some misunderstanding with temple president and Pujari left. तो एक बार एक अमेरिका में एक मंदिर में पुजारी है, उसका कुछ मंदिर के अध्यक्ष के साथ विवाद हो गया, तो फिर पुजारी चला गया वहाँ से। So temple president asked one Mataji, who was only first initiated, to do the puja because not many devotees were there in the temple. तो जो मंदिर के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक माताजी को विग्रह सेवा का कार्य करने को कहा, क्योंकि वहाँ पर अन्य अधिक भक्त नहीं थे और वे जो माताजी थे वो केवल प्रथम दीक्षित थे। So she said that, "Dear temple president, I will do whatever you say, but I heard from Prabhupada on the lecture, New York, he said that only second initiated devotee can worship the deities. So I'm afraid doing this because Prabhupada didn't say it. तो Didn't allow first initiated only." माताजी उनसे कहते हैं कि मंदिर के अध्यक्ष आप जो कह रहे हैं मैं करूँगी, लेकिन प्रभुपाद, मैंने जो सुना है न्यूयॉर्क में प्रभुपाद प्रवचन में कहते हैं कि केवल द्वितीय दीक्षित भक्त ही विग्रह सेवा कर सकते हैं, तो मैं कुछ भयभीत हूँ ये कार्य करने में। So temple president said, "Oh, but we have no choice. Nobody is there.
Like तो that. जो मंदिर के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, कोई और नहीं है अभी। But she was not agreeing. लेकिन वे माता जी हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे थे। So he said, okay, I'll just call phone to Prabhupada and ask him directly, तो what to उन्होंने do. मंदिर अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, तो मैं सीधा प्रभुपाद को ही फोन करके उनसे सीधा पूछ लेता हूँ क्या करना है। So he called Prabhupada and explained to him, Pujari left, I have only first initiated, can this Mataji worship the deities? तो उन्होंने प्रभुपाद को फ़ोन किया और उनको समझाया कि यहाँ पर एक ही पुजारी थे, वे चले गए और अभी जो माता जी हैं वो प्रथम दीक्षित है, क्या वो विग्रह की सेवा कर सकते हैं। That Mataji was just standing 3 feet next to the phone. तो वे माता जी जो थे वो भगवान के विग्रह से केवल 3 फीट दूरी पर No, बैठे not थे। Vigraha, the phone. The phone when President was speaking to Prabhupada. तो वो जो फ़ोन जब मंदिर अध्यक्ष जिससे प्रभुपाद She से बात said- कर रहे थे उससे 3 फीट दूरी पर ही बैठे थे। She said she could hear Prabhupada shouting through the phone on 3 feet, just shouting at him. Why first initiated? Why not second initiated? Prabhupada was very displeased. He didn't like this first initiated devotees worshipping the deities. तो 3 फीट दूरी पर माता जी जो बैठे थे वो बताते हैं कि वो सुन पा रहे थे कि प्रभुपाद वहाँ पे फोन पे उन पे चिल्ला रहे थे, क्यों प्रथम दीक्षित, क्यों द्वितीय दीक्षित भक्त है वो नहीं है, क्यों वो सेवा नहीं कर सकते, प्रथम दीक्षित नहीं चलेंगे। Because it's Krishna. It's not different from Krishna. क्योंकि ये कृष्ण स्वयं है, ये कृष्ण से अभिन्न है विग्रह। We have in our Gaudiya Vaishnava literature tradition, we have Sakshi Gopal deities walking from Vrindavan to Puri. तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम सुनते हैं किस प्रकार से साक्षी गोपाल के विग्रह हैं, वो वृंदावन से पुरी तक आ रहे हैं चल We के। have so many leelas with deities. The deities are talking, reciprocating. Kshirachara Gopinath leaving kheer for Madhavendra Puri. बहुत सारी लीलाएं हैं कि कैसे विग्रह हैं वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। क्षीर चोर गोपीनाथ है, वो भगवान उनके माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा के रखते हैं। You can ask Jananivas Prabhu in worshipping Nrsingadev in Mayapur, how many leelas are happening there. तो जननिवास प्रभु को आप पूछ सकते हैं, मायापुर में वो भगवान नृसिंहदेव की सेवा कर रहे हैं, कितनी सारी लीलाएं हो रही So हैं we वहाँ should पर। have faith, Krishna is there. तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण यहाँ पर उपस्थित हैं। Yeah, some religious people, they are challenging this deity worship. तो कुछ धार्मिक लोग हैं तो वो इस विग्रह सेवा की पद्धति को चुनौती देते हैं। How can Bhagavan be in deity worship? He cannot move his hand, he cannot protect himself. Even one fly comes on his nose, he cannot do like this. How is he Bhagavan? तो वे ऐसी चुनौती रखते हैं कि भगवान है तो वो किस तरह से विग्रह में उपस्थित है कि एक मक्खी भी उनकी नाक पर बैठती है तो वो उसे उड़ा भी नहीं सकते हैं, कैसे भगवान है? कैसे भगवान है? ऐसे भगवान है। Bhagavan in Archa Vigraha form, he say, I will come तो in भगवान the form that you can see me, who otherwise cannot see any spirit. तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अर्चा विग्रह रूप में आता हूँ क्योंकि आप इसी को देख सकते हैं, अन्य आप मेरे दिव्य रूप को नहीं देख सकते। And you serve me. You serve me. और आप भगवान- मेरी सेवा करो। If fly comes, you wave chamara. That's your service. और भगवान कहते हैं कि वहाँ पर आप मेरी सेवा करो, अगर मक्खी आती है तो आप चामर से उसको भगाओ। Maki, kaise maki aate? How fly is coming without approval of Krishna? Not even fly can fly without Krishna's approval. So if fly comes, like Krishna say, let him come on my nose. You do seva, you get punya. तो एक मक्खी है, वो भी कैसे भगवान की अनुमति के बिना वहाँ पर आ सकती है? कोई मक्खी भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं उड़ती है। तो भगवान स्वयं ऐसी इच्छा करते हैं कि मक्खी वहाँ पर बैठे, जिससे कम से कम आप चामर करो तो आपको कुछ उससे पुण्य प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। So Archa Vigraha form is most merciful form because Krishna is accessible to us. We can see him, we can serve him, we can cook for Krishna, we can pray to him, we can sing for him, we can dress him nicely, we can take care as if we are taking care of Bhagavan. तो अर्चा विग्रह के जो रूप है वो बहुत ही कृपा करुणामय रूप है कि हम भगवान को यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनके लिए गा सकते हैं, उनके लिए पाचन कर सकते हैं। इस तरह से हम जिस रूप को देख पाएं, ऐसे रूप में भगवान करुणा से प्रकट होते हैं। And if we do nicely, as Prabhupada said, Krishna will speak to you.
और जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम बहुत अच्छे से विग्रह सेवन करते हैं तो कृष्ण आपसे बात करेंगे। So this is blissful event. तो ये बहुत ही प्रसन्नता का माहौल, प्रसन्नता का कार्यक्रम है। And you will see now, as soon as the deity comes, everything will change overnight. As soon as first time altar is open, arati is done, bang, everything changes. और आप देख पाएंगे कि कैसे ही जैसे ही विग्रह यहाँ पर उपस्थित होते हैं पहले ही सब परिवर्तित हो जाएगा, पहली आरती होते ही बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। We've seen this in other temples. Basu Ghosh Prabhu here, we were in Baroda. तो हम देख सकते हैं अन्य मंदिरों में वासु घोष प्रभु है यहाँ पर, तो Yeah. बड़ौदा में हम थे। Yeah, I was going on 100 people on Sunday feast, 200 people, 300 people Sunday feast. Wow, it was a big thing. As soon as deities are installed, 5,000 people, 7,000 people overnight, just over the weekend. तो हम वहाँ पे देख पाए कि कैसे ही जो संडे प्रोग्राम होता था उसमें पहले 100 लोग आते थे, फिर 200 आए, 300 लोग आए, तो हमें लगा बहुत प्रचार बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही विग्रह आए सीधा 5,000 7,000 ऐसे लोग बढ़ गए वहाँ। I never stopped, it just goes on increasing. और ये कभी रुकता नहीं है, ऐसे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। Ahmedabad, same thing. In Ahmedabad, same thing happened. और अहमदाबाद में भी ऐसा ही हुआ। So like that, as soon as you install the deities, Krishna is here, and Krishna is all attractive. You'll see so many people will come. और जैसे ही कृष्ण वहाँ पर उपस्थित होते हैं विग्रह रूप में, तो कृष्ण सर्वाकर्षक है, तो सभी वहाँ पर आकर्षित हो जाते हैं। So let us all remain enthusiastic, do nice kirtan, do nice service, and serve Shri Radha Vallabh. तो हम सभी उत्साही रहें, अच्छे से कीर्तन करें, अच्छे से सेवा करें और इस प्रकार से राधा वल्लभ की सेवा करें। Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.